हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लवी की पहेलियों में। बहुत समय पहले की बात है। लहराती पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के बीच एक अनोखा गांव मौजूद था, जिसे सीडल के नाम से जाना जाता था। ग्रामीणों को मूनलाइट साम्राज्य नामक एक कहानी पर अटूट विश्वास था, जिसे वह अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे थे। इस कहानी के अनुसार ग्रामीणों का विश्वास था कि हर पूर्णिमासी को चमचमाती चांदनी के नीचे एक छुपा हुआ साम्राज्य उभर कर आता है, जिसका नाम मूनलाइट साम्राज्य है। मूनलाइट साम्राज्य का प्रवेश द्वार घने जंगल के बीचों बीच प्राचीन पेड़ों द्वारा संरक्षित था, जहाँ पर पहुँच पाना असंभव था। ग्रामीणों की माने तो इस रहस्यमय साम्राज्य को देखने जाने की क्षमता किसी में भी नहीं थी, क्योंकि जिसने भी इस रहस्यमय साम्राज्य को जानने की कोशिश की वह नाकामयाब ही रहा और कुछ तो वापस भी नहीं आ पाए। इसी डर से कोई भी ग्रामीण पूर्णिमा की रात को जंगल में जाना तो दूर, घर से भी बाहर नहीं निकलता था। जब डिटेक्टिव लवी को इस रहस्यमय साम्राज्य के बारे में पता चलता है, तो वह निश्चय करती है इस साम्राज्य का रहस्य जानने का। लवी एक बहुत ही सुंदर, समझदार, जिज्ञासु और निडर डिटेक्टिव है। वह इस रहस्य को जानने के लिए पूर्णिमा की रात का बेसब्री से इंतज़ार करने लगती है। पूर्णिमा की रात आते ही डिटेक्टिव लवी साम्राज्य के रहस्य को जानने के लिए जंगल की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। जैसे ही लवी इस जादुई जंगल में पहुंची, प्राचीन पेड़ दोस्ती, साहस और रहस्यमय मूनलाइट साम्राज्य की कहानी फुसफुसा रहे थे। प्राचीन पेड़ों ने लवी को मूनलाइट साम्राज्य के प्रवेश द्वार तक जाने में काफ़ी मदद की। साम्राज्य का प्रवेश द्वार प्राचीन पेड़ों के आपस में जुड़ी शाखाओं के नीचे दिखाई देता था, जहाँ से भव्य चांदनी की रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही डिटेक्टिव लवी ने प्रवेश द्वार में कदम रखा, उसने खुद को चांद की चांदनी में नहाए हुए राज्य में पाया। चमचमाते तारे पथरीली सड़कों पर सुशोभित हो रहे थे। उस साम्राज्य का दृश्य बहुत ही भव्य और मनमोहक था। रंग बिरंगे फूल खुशी से गाते हुए प्रतीत हो रहे थे। मूनलाइट साम्राज्य एक जादुई साम्राज्य था, जो कि बहुत ही सुंदर था। लवी का स्वागत मूनलाइट्स ब्राइट्स चमचमाते पंखों वाले छोटे प्राणियों द्वारा किया गया, जो तारों की तरह हवा में नृत्य कर रहे थे। वह छोटे चमचमाते प्राणी लवी को उस महल में ले गए जहाँ चांदनी रानी राज करती थी। चांदनी रानी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह बहुत ही सुंदर थी। चांदनी रानी ने लवी को बताया कि मूनलाइट साम्राज्य नश्वर दुनिया के लोगों के सपनों और इच्छाओं पर फलता फूलता है। लवी के पवित्र हृदय ने अपने सारे द्वार खोल दिए थे, जिससे लवी को जादू का प्रत्यक्ष अनुभव करने का मौका मिल सके। चांदनी रानी ने लवी को अपने उत्सव में शामिल होने का न्योता दिया। मूनलाइट साम्राज्य सपनों से बुनी गई, जीवंत और खुशियों से सजा हुआ राज्य था, और वहाँ हंसी और चांदनी संगीत की मधुर धुन से भरी हुई थी। लवी ने उत्सव में शामिल होने का निर्णय लिया और उत्सव में खूब आनंद लिया। वहाँ के प्राणियों को बहुत सी कहानियाँ सुनाई और मूनलाइट ब्राइट्स चमचमाते पंखों वाले प्राणियों के साथ नृत्य भी किया। उत्सव में आनंदित होने के बाद जैसे ही रात हुई, डिटेक्टिव लवी को पता चला
कि मूनलाइट साम्राज्य के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो उन लोगों की एक हार्दिक इच्छा पूरी कर सकती है जो दिल से पवित्र हैं तथा अपनी इच्छाओं के प्रति ईमानदार हैं। अब लवी जान चुकी थी कि इस साम्राज्य में उसकी एक इच्छा ज़रूर पूरी हो सकती है। लवी ने बहुत चिंतन के बाद यह कामना की कि उसके देश भारत में हमेशा के लिए सद्भाव और खुशी बनी रहे। चांदनी रानी ने लवी की निस्वार्थ इच्छा से प्रभावित होकर उसकी इस इच्छा को पूर्ण कर दिया और लवी को वापस जाने के लिए मूनलाइट साम्राज्य के प्रवेश द्वार खोल दिए। चांदनी रानी ने डिटेक्टिव लवी को ढेर सारी खुशियों का वरदान दिया और इसकी इच्छा पूर्ण करते हुए उसको वापस उसके गांव सीडल में छोड़ दिया। जब डिटेक्टिव लवी गांव वापस आती है तो वह गांव को बदला हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गई। ग्रामीणों को एकता, दया, खुशी की एक नई भावना महसूस हुई। लवी ने अपने इस साहसिक कार्य को सभी ग्रामीणों के साथ साझा किया, जिन्होंने एक गहरी मुस्कान के साथ बताया कि लवी उनके गांव के लिए जादू की किरण बन गई है। उस दिन से हर पूर्णिमा को सीडल गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उत्सव मनाते हैं और लवी के साहस की कहानी सुनाते हैं, जिसने सभी को याद दिलाया कि सपनों, दयालुता और निस्वार्थता का जादू सबसे बड़ा जादू है। इसलिए हमें भी निस्वार्थ होकर अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से डिटेक्टिव लवी द्वारा यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और निस्वार्थता के साथ अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। निस्वार्थता, दयालुता और त्याग ही हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाने में बहुत ही सहायक होते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की और मज़ेदार रिडल्स आपको देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।